इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट कब पेश हो रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने अपनी जो है वो विश ज़ाहिर की है कि मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश होना चाहता हूँ, और इस हवाले से वो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल उसके ऊपर और जितनी इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो बेहतरीन करके और ख़ान साहब को पेश किए जाना चाहिए। जब उन्होंने ख़ुद अपनी विश ज़ाहिर की है तो उन्हें हर सूरत लाना चाहिए। इस तरीके से वेलकम करेंगे अगर वो बाहर आते हैं पेशी के मौके पर पीटीआई के कारकुनान? देखें, पीटीआई के कारकुनान तो अब ये आइडिया नहीं है कि किस तरह ये फिर सख्तियाँ पाबंदियाँ या किस तरह से लगाएंगे। हमेशा ख़ान साहब का वेलकम लोगों ने पुरजोश अंदाज से किया है, लेकिन देखना ये है कि पहले वो क्या पेश करते हैं या नहीं करते। तो पेश करते हैं तो फिर उसके मुताबिक अब देखते हैं कि किस तरह तैयारी होंगी। लास्टली बताइएगा, खान साहब जब शुरू में जेल के अंदर गए तो उस दौरान आपने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, कपड़े भी खुद धोते हैं, अब तक सूरत थी। आजकल खान साहब को शेविंग वगैरह, किट वगैरह, खाने पीना, बेड वगैरह मुकम्मल सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। देखें, खान साहब ने पहले भी कभी क्लेम नहीं किया कि मुझे ये किया जाए। हाँ, ज़रूर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ चीज़ें उस वक्त बताईं और हमने आकर बताईं, लेकिन खान साहब ठीक हैं माशाल्लाह। अभी भी जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, कंडीशन के ऊपर कोई बात ना करें, लेकिन फ़िज़िकली माशाल्लाह ठीक हैं, शेव हुई होती है ज़बरदस्त। कम तो नहीं हुआ? नहीं, वेट उस तरह से जो है वो कम। अब मैं ये कह लूँ कि वो एक अंदर रहकर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी जो है वो फिटनेस हुई है, तो वो उसमें आप उसमें ना लेकर आएँ कि उनकी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बाकायदा चेक किया है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। मुल्क की मौजूदा मईशत की सूरत हाल, ओवरऑल सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं, उनकी नज़र है, अखबार टीवी वगैरह देख रहे हैं वो? देखें, टीवी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको सारी अपडेट होती है जी, सारी अपडेट होती है और हर चीज़ का पता होता है। हर चीज़ के बारे में बड़े उनको सारी चीज़ों का पता होता है और कंसर्न होते हैं जी। तो आम तासुर पाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ ये कहा जाता है कि भाई आपकी पार्टी की तरफ से, आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा अमल सामने? नहीं, अब देखिए, आज की मीटिंग हमारी 45 मिनट्स रही है, सारे इश्यूज़ पे हमारी बात हुई है और हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी हमें इग्नोर किया हो जिससे हमें ये तासुर मिले कि वो हमारे ख़िलाफ़ बाइस है। किन मौज़ूआत की तरह? ये मैंने जो जिक्र किया, चार्टर ऑफ डिमांड पे हमने दिया है कि हमारे वर्कर, सपोर्टर और जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, हमें पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए, हमें इल्लीगली रिस्ट्रेन न किया जाए अपने हक एक्सरसाइज करने में। जब हम कानून के मुताबिक इजाज़त लेते हैं तो उसको अबॉर्ट न किया जाए, उसको ख़त्म न किया जाए, उसमें जो है मुदाखलत न की जाए। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन आपको कितना मजबूत इदारा नज़र आता है कि जिसकी जानिब से एक इमरान खान की पेशी के लिए एक ऑर्डर जारी किया जाता है और उस पर अमल दरामद जो निगरान सेटअप है वो नहीं करता? देखिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है बहरहाल, और इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके मेंबरान साहबान बैठे हों, ये उन पे डिपेंड करता है। मैं उनको ये बात तो ज़रूर उनके जहन में लाऊँगा आपकी वसातत से कि इंडिया में 2 मेंबर्स है और एक उनका कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर वो 3 मेंबरान साहिबान अपने 1.3 बिलियन लोगों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है तो बड़ी अफसोस की बात होगी कि अगर हम 25 करोड़ आवाम के लिए हमारे 5 मेंबरान साहिबान जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा सके। मुझे उम्मीद वैसे है आज की मीटिंग से कि हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो आईनी तौर पर निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर मुलाकात करना कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर से भी मिलना चाहिए था जब उन्होंने बुलाया था, लेकिन बहरहाल केयर टेकर सेटअप में अगर वज़ीर-ए-आज़म भी है तो वो भी केयर टेकर सेटअप के लिए तो हेड है। अगर वो इंतज़ामी उमूर के लिए मिलना चाहते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन मैं नहीं है, पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा मौक़िफ़ भी नहीं आया, तो एज ए तर्जुमान मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। बताइएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने की जो बातें चल रही है, अगर पीटीआई को दावतनामा दिया गया तो पीटीआई जाएगी? देखिए, उस पर मेरी पार्टी मौक़िफ़ देगी इंशाअल्लाह ताला, अगर दावतनामा दिया, अदरवाइज डायलॉग तो होने चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।